माता की जय। ये हमारी नारी शक्ति है जो 50% अपना रिजर्वेशन लेने जा रही है। ये पूरा ऐतिहासिक स्थल है गुजरात और खासकर जो नॉर्थ और साउथ से आई हुई बहनें हैं और बॉर्डर से आई हुई बहनें हैं, उन सभी ने जिस तरह से आज पार्टिसिपेशन करते हुए और चलो हो गया देखिए, नारी सशक्तिकरण अधिनियम जो है 2023 में पास हो गया था और कुछ अमेंडमेंट्स के साथ उसको पुनः से जो है पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2029 के रास्ते जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से विकसित भारत का संकल्प 2047 में देख रहे हैं, उसके अंदर नारी शक्ति जो है लॉ मेकर्स बनकर जो है पार्लियामेंट में बैठेंगी और लॉज बनाएंगी और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में नहीं, असेंबली के अंदर भी 33% आरक्षण का होगा। कांग्रेस के 3 दशकों तक उन्होंने न नारी को सम्मान दिया, न नारी को सशक्त किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने डिग्निटी के साथ महिलाओं को जो है सम्मान देने का काम किया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लखपति दीदी बनाने का काम किया है जिसमें स्वावलंबी बहनें बनी हैं, जिसमें से मुद्रा योजना हो या फिर इस तरह की योजनाएं हैं जहां पर महिलाएं जो हैं स्वावलंबी भी बनी हैं, आत्मनिर्भर भी बनी हैं और आज जो इस अधिनियम को पास करके पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनने का जो काम है माननीय प्रधानमंत्री जो है नारी वंदन जो योजना है उसके माध्यम से देंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और पूरे नेतृत्व का कि उन्होंने इस थोड़े से अमेंडमेंट के साथ जो है इसके द्वार जो हैं पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर खोल दिए हैं। आज की नारी सिर्फ इन्फोर्सिंग एजेंसी ना बनकर जो लॉज की इंस्पाइट ऑफ लॉ मेकर्स बनेंगी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और विकसित भारत के संकल्प को पुनः से जो है मजबूती के साथ जो है इसको एक डेवलप्ड नेशन में लीड लेकर जो है कहीं ना कहीं आगे रहेंगी। हम पुनः से अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस अधिनियम का इस अमेंडमेंट के साथ जो बिल पास होगा पार्लियामेंट के अंदर, उसका हम धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो प्रोग्राम है ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कितनी सीरियस है। आज का ये जो रैली हुई थी जो हम नेहा महाजन जी के नेतृत्व में कर रहे थे, जिसमें हमारी महिला साथी और सीनियर नेता जिनके मार्गदर्शन में, प्रिया सेठी जी जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया जो है पूरे जम्मू कश्मीर की महिलाएं कर रही हैं और अहिल्याबाई होलकर जी, सावित्रीबाई फुले जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, ये कानून ला के ये हमारी श्रद्धांजलि होगी उन सभी महिला सशक्तिकरण की एग्जाम्पल के तौर पर जाने वाली उन महिलाओं को जिनकी वजह से हम महिलाएं खुद को सशक्त महसूस करती हैं और हम शुक्रगुजार हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिनकी वजह से महिलाओं की भागीदारी इस 3 टायर सिस्टम में लागू होने जा रही है। विपक्ष की तो आदत हो गई है हर अच्छी चीज़ का विरोध करना और मुझे लगता है विपक्ष ने विरोध करने के अलावा और कुछ आता भी नहीं, क्योंकि खुद के दौर में उन्होंने कोई ऐसा कानून लाया नहीं जिससे महिलाओं को एम्पावर किया जाए, जिससे दलितों को एम्पावर किया जाए। इसीलिए विपक्ष का काम इस समय पे केवल और केवल विरोध करना रह गया है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक ऐतिहासिक कदम लेने जा रहा है। जिस प्रकार से 33% आरक्षण का बिल जो संसद में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, एक बहुत महिलाओं को सशक्त करने वाला कदम है और मेरा ये मानना है कि इस कदम के माध्यम से पूरे भारत देश में महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। जो हर प्रकार के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं वो अब सियासत में भी आगे बढ़ेंगी। आज जब हम विधायक होने के नाते लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं तो सदन में हमें पता चलता है
कि सिर्फ 90 विधायकों में सिर्फ 4 महिलाएं हैं, मतलब कि सिर्फ 4.4%, 4.4% महिलाएं हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी कदम है और मैं सारे सियासतदानों से ये निवेदन करूंगी कि जब ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो अपनी सियासत को एक तरफ रख के सोचिए, एक सामाजिक तौर पर जहाँ पर महिलाएं तकरीबन 50% है पूरे भारत देश में, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम 33% आरक्षण के माध्यम से सदन में और संसद में अपनी बात रख सकें। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं उम्मीद करूंगी कि जब ये पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा तो इसका जो बिल जब इसके ऊपर जब सब चर्चा करेंगे और जब ये बिल पास होगा तो सारे इसमें अपना सहयोग देंगे। बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम कोई भी ले सकता था, पर ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। तो मैं समझ सकती हूँ कि क्यों सियासत करने की मजबूरी बन रही है। पर मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहूँगी कि दूसरे भी पार्टियों की जब महिलाएं, जब आप उनसे बात करती हैं, विधायकों से, सांसद से या पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनकी, तो वो सारे सहमत हैं। और जब महिलाएं एकजुट होकर सहमत हैं इससे, तो मुझे लगता है कि ये जो बिल है ये पास होना चाहिए।